नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा कोजागरी पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में कर सकते हैं। तो देखिए, कोजागरी पूर्णिमा मतलब कि माता लक्ष्मी का दिन। तो इस दिन बहुत लोग खीर बनाते हैं और माता लक्ष्मी को और चंद्र देवता को भोग लगाते हैं। तो इस दिन आप किस प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा अपने घर में कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस दिन बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी अत्यधिक बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम पूजा विधि देखने वाले हैं किस प्रकार से हम पूजा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले ही यहाँ पे हल्दी और पानी से यहाँ पे मैंने चौका को लीप लिया हुआ है। अगर आपके पास भी ऐसा लकड़ी का चौका है तो आप भी इसमें लीप सकते हैं। नहीं तो अगर आप लीपना नहीं चाहते तो आप गंगा जल से बस शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया हुआ है लाल रंग का कपड़ा। आप कोई सा भी, अगर आपके पास लाल रंग का ना हो तो आप पीला कलर का भी वस्त्र ले सकते हैं। तो मेरे पास पहले से ही लाल रंग का सालू कपड़ा था तो मैंने ले लिया यहाँ पूजा के लिए। अगर आपके पास ये लाल रंग का नहीं है तो आप कोई सा भी रंग का ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, अगर येलो भी आप ले सकते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सालू वस्त्र को यहाँ पे पटा पे बिछा लिया हुआ है। अब हमें चावलों का आसन दे देना है लक्ष्मी नारायण भगवान को अच्छे से। तो आप पुष्प का आसन भी दे सकते हैं। अगर आप चावलों का आसन नहीं देना चाहते इस दिन तो आप पुष्प का आसन भी अच्छे से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे चावलों का साबुत चावल का आसन दे रहा हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टूटे फूटे चावल ना हो। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नारायण भगवान को सर्वप्रथम विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप श्री विग्रह विराजमान करें। अगर आपके पास विग्रह ना हो भगवान जी का तो आप फिर भगवान जी का तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब हम माता लक्ष्मी को भी यहाँ पे विराजमान कर ले रहे हैं अच्छी तरह से। तो अगर आपके पास बहुत सारे तस्वीर में माता लक्ष्मी नारायण दोनों होते तो आप उस तस्वीर में ज़रूर पूजन कीजिएगा। साथ ही साथ हमें गणपति जी का भी पूजा इस दिन ज़रूर करना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चावलों का आसन दे दिया हूँ। उसके बाद मैं सुपारी के रूप में गणपति जी को यहाँ पे विराजमान कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से भगवान जी को विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं। और मैंने पहले ही यहाँ पे भगवान जी को स्नान करा करके नया नया वस्त्र, जब मैं मॉर्निंग का पूजा कर रहा था उसी समय मैंने भगवान को अच्छे से स्नान करा के नया पोशाक धारण करा दिया है। तो आप अच्छे से इस दिन कोजागरी पूर्णिमा के दिन या फिर शरद पूर्णिमा जिसे कहते हैं उस दिन आप अच्छे से भगवान जी को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, फल के जूस से भी स्नान करा सकते हैं ना, या फिर नॉर्मल जल से भी। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो नॉर्मल जल से भी आप स्नान कराएंगे तो भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सभी भगवान जी को अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे विराजमान कर दिया है। भगवान जी को विराजमान करने के बाद अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मेरे पास यहाँ कुछ कौड़ियाँ हैं जो कि आपको इजीली पूजा भंडार दुकान सब में मिल जाएगा, जो कि माँ को बहुत प्रिय है। कौड़ी, एक बड़ा कौड़ी भी आता है जो ब्लैक कलर का होता है, वो भी माँ को बहुत प्रिय रहता है ना, क्योंकि माता लक्ष्मी के पूजा में ये सब माँ को बहुत प्रिय चढ़ता है। तो आप कोशिश करें कि इस दिन ज़रूर माता के लिए ये अर्पित, माता को चढ़ाने के लिए आप ज़रूर लेकर के आए, क्योंकि ये एक सफ़ेद होता है एक पीला भी होता है ना। तो आप कोई से भी लेकर के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सजा दे रहा हूँ। एक बड़ा भी एक आता है, आप वो भी 2 कौड़ी ले सकते हैं। मेरे पास छोटा वाला है तो मैं यहाँ पे छोटा कौड़ी का ही माँ को अर्पित कर रहा हूँ इस प्रकार से, है ना। और अच्छे से आप यहाँ पे माँ को कौड़ियाँ से सजा दें। कौड़ी से सजाने के बाद फिर अब हमें एक थाली में मैंने यहाँ पे चावलों का आसन दे दिया है दोस्तों। चावलों का आसन देने के बाद फिर हम दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पे चावलों के आसन के ऊपर अच्छे से बिल्कुल विराजमान कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इस दिन अच्छी तरह से घृत का दीपक जलाएं। और ये पूजा आप रात के समय करें या फिर सूर्यास्त हो जाए तब कर सकते हैं ये पूजा, नहीं तो सब रात को जग करके ये पूजा करते हैं ना। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से पूजा करना चाहते हैं। उसके बाद फिर सर्वप्रथम हमें गणपति जी को यहाँ पे पुष्प स्नान करा देना है। अगर आपके पास आप मूर्ति है भगवान जी का तो आप पंचामृत से भी स्नान अच्छे से करा सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी के रूप में भी यहाँ पे भाव का स्नान भगवान जी को ज़रूर करा सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रोली चंदन गणपति जी को अर्पित कर देंगे। फिर अक्षत अर्पित कर देंगे गणपति जी को। अक्षत अर्पित करने के बाद फिर हम यहाँ पे अब हमें गणपति जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देना है दोस्तों। वस्त्र के भाव से हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे। कलावर अर्पित करने के बाद अब हमें, अगर आपके पास जो भी पुष्प मिल जाए आप वो गणपति जी को ज़रूर अर्पित कर दें। तो मेरे पास लाल रंग का पुष्प था तो मैं यहाँ पे गणपति जी को अच्छे से अर्पित कर दिया है।
गणपति जी को अर्पित करने के बाद फिर अब हमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करनी है ना। तो मैंने पहले ही भगवान को, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने पहले ही भगवान को स्नान करा दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पुष्प स्नान भगवान लक्ष्मी नारायण जी को अच्छे से पुष्प स्नान करा दे रहा हूँ। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप ज़रूर तस्वीर में भी अच्छे से स्नान करा सकते हैं भगवान को, है ना। उसके बाद फिर मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जनेऊ नारायण भगवान को धारण करा दिया हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी को कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित कर रहा हूँ, आलता हो गया जैसे कि, और आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5-7 जो भी श्रृंगार है माँ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर लाल चूड़ी मैं अर्पित कर रहा हूँ माँ को। लाल चूड़ी अर्पित करने के बाद फिर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं इसमें, है ना। उसके बाद सिंदूर का डिब्बा है वो भी मैं माँ को अर्पित कर दे रहा हूँ इस प्रकार से, है ना। तो आप वही सामान माँ को अर्पित कीजिएगा जो आप लोग, मतलब कि जो इस्तेमाल में आए। ऐसा नहीं कि पैकेट वाला वो बहुत बेकार होता है, वो बिल्कुल ना भगवान जी को अर्पित ना करें। आप अलग से खुला खुला चीज़ लेकर के अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जनेऊ अर्पित कर देंगे, वस्त्र स्वरूप कलावर, जो भी, मतलब जनेऊ नहीं, मतलब कि भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे, वस्त्र के भाव से, इस प्रकार से। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये चंदन का इत्र है, तो मैं माता लक्ष्मी और नारायण भवन को अच्छे से यहाँ पे चंदन की सेवा दे दे रहा हूँ। आप भी ज़रूर ये इत्र इस दिन ज़रूर माँ को लगाएं, क्योंकि भगवान जी को इत्र अत्यधिक प्रिय है ना। इत्र की सेवा ज़रूर आप कीजिएगा। उसके बाद फिर अब हम यहाँ चंदन का टीका लगा दे रहे हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, सभी भगवान को हम धीरे धीरे करके अच्छे से बिल्कुल टीका लगा देंगे। माता लक्ष्मी को भी हम टीका लगा देंगे चंदन का टीका, साथ ही साथ हम नारायण भगवान को भी चंदन का टीका लगा देंगे। आप चाहे तो माँ लक्ष्मी को लाल चंदन का टीका भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसका खुशबू भी बहुत प्यारा होता है ना। टीका लगा देने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अक्षत छोड़ दे रहा हूँ भगवान जी के पास, साबुत अक्षत में छोड़ रहा हूँ। आप भी ज़रूर साबुत अक्षर अर्पित कीजिएगा, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कौड़ियाँ हैं इसमें भी हमें टीका अच्छी सी कर लेनी है दोस्तों, क्योंकि कौड़ी भी माता के ही स्वरूप में माना जाता है ना। इस प्रकार से सबसे पहले मैं यहाँ पे पुष्प नारायण जी का नाम लेते हुए पुष्प अर्पित कर दूँगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जितना भी कौड़ी है सबको अच्छे से यहाँ पे टीका लगा देना है, चंदन लगा देना है। आप चाहे तो माँ को लाल चंदन भी अर्पित कर सकते हैं, अच्छे से आपको सभी में चंदन का टीका लगा देना है इस प्रकार से, है ना। तो टीका लगाने के बाद फिर आप देख सकते हैं मेरे पास लाल पुष्प था, तो माता को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो आप लाल पुष्प ले सकते हैं इस दिन। और शरद पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी को ज़रूर कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि माँ को कमल अत्यधिक प्रिय है। और साथ ही साथ नारायण भगवान को पीले रंग का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। तो देख लीजिए आप, आपसे जितना आपसे बन पाए, आपको जो जो सामान मिल पाए उसके अकॉर्डिंग ही आप पूजन ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने मैया को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे पुष्प से सजा दे रहा हूँ मैं, और माँ का जो भी साज श्रृंगार है सब में एक एक पुष्प अर्पित कर दे रहा हूँ। दीपक को भी मैं यहाँ पे एक पुष्प अर्पित कर दे रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे भगवान जी को पुष्प से सजा दिया हूँ। पुष्प से सजाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास तुलसी दल था, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे जो चंदन लगा करके नारायण भवन का तुलसी दल से पूजा कर रहा हूँ मैं। आप चाहे तो 108 तुलसी दल भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं इस दिन। तो अच्छे से नारायण भगवान के नाम लेते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए आप अच्छे से नारायण भगवान को तुलसी पत्र, तुलसी दल अर्पित ज़रूर कर लें, क्योंकि नारायण भगवान का पूजा बिना तुलसी पत्र के नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। तो इसलिए आपको तुलसी दल से ही ज़रूर पूजन करना है नारायण भगवान का, है ना। और बाकी भगवान में नहीं चढ़ते, लेकिन भगवान नारायण के जितने भी स्वरूप हैं सभी में आपको तुलसी दल से ही पूजा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे, मेरे पास बहुत सारा तुलसी मैया है, तो उनसे ही मैं लेकर के आया हूँ, है ना। तुलसी दल से अब हमने पूजन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे माँ को मिठाई का भोग लगा दे रहा हूँ, लेकिन आप इस दिन माँ को खीर का भोग ज़रूर लगा दीजिएगा। खीर और जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए, और नारियल भी माँ को अत्यधिक प्रिय है, तो आप नारियल का भी भोग, जो भी नारियल से बनते हैं चीज़, वो सब का भोग आप माँ को लगा सकते हैं, क्योंकि माँ को नारियल अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से मेरे पास अभी फ़िलहाल तो मैंने खीर नहीं बना था मेरे घर में, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मिठाई का ही माँ को भोग लगा दे रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास खीर नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस दिन सबके घर में खीर बनना चाहिए, तभी वो चंद्रमा के नीचे रखते हैं और वो पूरा खीर अमृत ही बन जाता है ना। तो इस प्रकार से हमें भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद फिर अब हमें मैया को एक गिलास जल अर्पित कर देना है ना। नारायण भगवान और गणपति जी और माता लक्ष्मी को अच्छे से एक गिलास जल हम अर्पित कर देंगे।
फिर हम भाव से यहाँ पे भगवान को निमंत्रण देंगे कि आइए भगवान हमारा पूजा स्वीकार कीजिए और जो भी हमने भोग नैवेद्य आपको अर्पित किया है सबको ग्रहण कीजिए और हमारा पूजा स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भगवान को दे देंगे अच्छे से भोग देने के बाद फिर अब हम यहाँ पे भगवान को धूप दिखा देंगे अच्छे से। ओम जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय बोलते हुए आपको अच्छे से यहाँ पे धूप दिखा देना है माँ को। आप चाहे तो इस दिन हवन भी छोटा मोटा ज़रूर कर सकते हैं रात्रि के समय, है ना। उसके बाद फिर हम अच्छे से आरती कर लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से हम बिल्कुल आप ओम जय जगदीश हरे का भी पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्र आरती माँ का आता है अब वो सब भी ज़रूर कर सकते हैं अच्छे से, पर बिल्कुल भाव से आपको पूजन करना है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अच्छे से माँ लक्ष्मी नारायण जी की आरती हम कर लेंगे। लक्ष्मी नारायण जी की आरती करने के बाद फिर लास्ट में अब हमें करना है कर्पूर आरती। तो एक कर्पूर मैं थाली में ही जला ले रहा हूँ। उसके बाद फिर अब हमें करनी है कर्पूर आरती। तो अच्छे से लास्ट में आपको कर्पूर आरती ज़रूर करनी है, वो बहुत शुभ माना जाता है और ये बहुत पॉजिटिविटी पूरे घर में फैला देता है। तो इसीलिए आपको कर्पूर आरती किसी भी पूजा रेगुलर पूजा भी आप करते हैं तो उसमें आपको कर्पूर आरती अवश्य करना है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लक्ष्मी नारायण जी को अच्छे से कर्पूर आरती दिखा दे रहे। कर्पूर आरती देने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी को भाव से यहाँ पे आरती दे देंगे इस प्रकार से, है ना। तब तक हमारा पूजा अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। पूजा कंप्लीट होने से पहले हम यहाँ पे आचमनी कर देंगे अच्छे से दोस्तों। 3 बार आपको जल घुमा करके थाली में रख देना है इस प्रकार से। अब हमारा पूजा लगभग कंप्लीट हो गया है ना। तो यही है पूजा विधि आज का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप क्या बोलते हैं घट स्थापना करना चाहते हैं तो आप भी सर्व औषधि घट में डाल करके पान सुपारी ये सब रख करके अच्छे से घट स्थापना कर सकते हैं आप। धन्यवाद।